देखो यार, अगर तुम लोग सीएम पंक के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली है, क्योंकि गाइस डब्ल्यूडब्ल्यूई के हायर ऑफिशियल की तरफ से सीएम पंक के डब्ल्यूडब्ल्यूई में रिटर्न को लेकर बड़ी अपडेट आ चुकी है। स्मैकडाउन पर ब्रे वाइट के शानदार ट्रिब्यूट के बाद जेरिको की फौजी पर वाइट को ट्रिब्यूट मिल चुका है। एईडब्ल्यू के ओरिजिनल ऑल इन पेपर व्यू के ऊपर विल ऑस्प्रे के अपीयर होने को लेकर बड़ा खुलासा हो चुका है। आरओएच रेसलिंग के दो ओरिजिनल सुपरस्टार्स को टोनी खान ने कॉन्ट्रैक्ट में साइन कर लिया है। एईडब्ल्यू कंपनी के वार्नर मीडिया के साथ फ्यूचर को लेकर वार्नर मीडिया के सीईओ का बड़ा स्टेटमेंट आ चुका है। तो गाइस वहीं एनजेपीडब्ल्यू के ईयरली रेवेन्यू को लेकर एनजेपीडब्ल्यू ने काफी बड़ी अपडेट दे दी है। तो गाइस चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइस सबसे पहले बात करेंगे एईडब्ल्यू के रेसलर्स के डब्ल्यूडब्ल्यूई को ज्वाइन करने की। वेल गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, लास्ट ईयर कोडी रोड्स के एईडब्ल्यू को लीव करके डब्ल्यूडब्ल्यूई को ज्वाइन करने के बाद अब इस साल केनी ओमेगा, यंग बक्स और हैंगमैन एडम पेज के एईडब्ल्यू को लीव करके डब्ल्यूडब्ल्यूई को ज्वाइन करने को लेकर काफी सारी रूमर चल रही थी। और गाइस जब तक यहां पर एलीट ने एईडब्ल्यू के अंदर एईडब्ल्यू के साथ नया कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया था, तब से बहुत सारे लोग ये बिलीव कर रहे थे कि केनी ओमेगा और यंग बक्स डब्ल्यूडब्ल्यूई को ज्वाइन करने वाले हैं। बट गाइस यहीं अभी हफ्ते डब्ल्यूडब्ल्यूई के हायर प्रोड्यूसर रोड डॉग के लेटेस्ट पॉडकास्ट के ऊपर रोड डॉग ने एईडब्ल्यू के रेसलर्स के डब्ल्यूडब्ल्यूई के ज्वाइन करने को लेकर बात की गई, जहां पर रोड डॉग का ये कहना है कि अगर यहां पर केनी ओमेगा और यंग बक्स ने एईडब्ल्यू को लीव करके डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी को ज्वाइन भी कर लिया होता तो गाइस इससे डब्ल्यूडब्ल्यूई को ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला था, क्योंकि गाइस यहां पर केनी ओमेगा और यंग बक्स को ज्यादा लोग नहीं जानते गए। और गाइस रोड डॉग पर्सनली ये बिलीव करते गए कि अगर यहां पर केनी ओमेगा और यंग बक्स डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर जाते तो गाइस डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी को इससे कोई भी फायदा नहीं होने वाला था, क्योंकि गाइस यहां पर ये लोग वर्ल्ड वाइड उतने पॉपुलर नहीं गए। बट गाइस अगर यहां पर रोड डॉग को डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर एईडब्ल्यू को किसी रेसलर को लाने का मौका मिले तो गाइस रोड डॉग डब्ल्यूडब्ल्यूई के फॉर्मर सुपरस्टार सीएम पंक को डब्ल्यूडब्ल्यूई में लाना चाहेंगे, क्योंकि गाइस यहां पर रोड डॉग ये बढ़िया तरीके से जानते हैं कि सीएम पंक के पास एक बहुत ही बड़ी मैसिव फैन फॉलोइंग है। और गाइस सीएम पंक अगर आज के टाइम पर एईडब्ल्यू को लीव करके डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी को ज्वाइन करते गए तो गाइस ये चीज यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई और सीएम पंक दोनों के लिए बेहतरीन होने वाली है, क्योंकि गाइस रोड डॉग ये बढ़िया से जानते गए कि अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर सीएम पंक के रिटर्न होने के बाद सीएम पंक को सही तरीके से बुक किया जाता है तो गाइस सीएम पंक एक बार फिर से डब्ल्यूडब्ल्यूई के बिगेस्ट मर्चेंडाइज सेलर और बिगेस्ट ड्रॉ बन सकते गए। और गाइस इसीलिए अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई को एईडब्ल्यू के किसी भी रेसलर को एईडब्ल्यू कंपनी से डब्ल्यूडब्ल्यूई में लाना चाहिए तो गाइस एईडब्ल्यू के किसी ऐरे गैरे रेसलर को ना लाके बल्कि सीएम पंक को डब्ल्यूडब्ल्यूई में लाना चाहिए। वेल गाइस यहां पर मैं रोड डॉग की बातों से पूरी तरह से एग्री करता हूं, बट गाइस मुझे ये बात भी बढ़िया तरीके से मालूम है कि टोनी खान किसी भी कीमत पर सीएम पंक को डब्ल्यूडब्ल्यूई में वापस नहीं जाने देंगे। गाइस ये तो बात हुई एईडब्ल्यू के रेसलर्स के डब्ल्यूडब्ल्यूई में जाने की, बट गाइस जहां तक बात रही टोनी खान की तो गाइस इस हफ्ते टोनी खान के रेसलिंग प्रमोशन रिंग ऑफ ऑनर रेसलिंग ने उनकी कंपनी में दो और न्यू रेसलर्स को साइन कर लिया है। और गाइस इस बार ये दोनों रेसलर और कोई नहीं बल्कि डाल्टन कासल के मेंबर बॉयज हैं। वेल गाइस अगर आप लोग आरओएच के शो को वीकली बेसिस पर फॉलो करते हो तो गाइस आप लोग को मालूम होगा कि डाल्टन कासल के टैग पार्टनर बॉयज हर हफ्ते आरओएच के रेसलिंग शो के ऊपर डाल्टन कासल के साथ रेसल करते गए। और गाइस यही करीबन एक साल तक आरओएच के अंदर टोनी खान के अंडर काम करने के बाद अब फाइनली टोनी खान ने डाल्टन कासल को साइन करने के बाद बॉयज को भी एईडब्ल्यू के कॉन्ट्रैक्ट में साइन कर लिया है। और गाइस अब यहां पर बॉयज एईडब्ल्यू और आरओएच रेसलिंग इन दोनों के ऊपर परमानेंटली काम करने वाले हैं। वेल गाइस ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि डाल्टन कासल और बॉयज को एईडब्ल्यू के कॉन्ट्रैक्ट में साइन करने के बाद टोनी खान इन तीनों को कैसे यूज करते गए। बट गाइस जहां तक बात रही टोनी खान की तो गाइस यही आज एईडब्ल्यू के ऑल इन पेपर व्यू के मीडिया कॉल के अंदर टोनी खान ने फाइनली एईडब्ल्यू और वार्नर मीडिया के रिलेशनशिप को लेकर बात की गई, जहां पर टोनी खान का यह कहना है कि आज से करीबन एक महीने पहले टोनी खान और उनके फादर शाहिद खान ये दोनों वार्नर मीडिया के ऑफिस पर गए थे, जहां पर टोनी खान ने पहली बार उनके फादर शाहिद खान को वार्नर मीडिया के सीईओ डेविड जेडलॉफ से मिलाया था। और गाइस यहां पर जब वार्नर मीडिया के सीईओ शाहिद खान से मिले तो गाइस वार्नर मीडिया के सीईओ का यह कहना था कि टोनी खान एईडब्ल्यू रेसलिंग को जिस तरीके से आगे बढ़ा रहे हैं वार्नर मीडिया उस चीज को देखकर बहुत ही ज्यादा इंप्रेस है। और गाइस यहां पर टोनी खान का यह कहना है कि वार्नर मीडिया के सीईओ ने शाहिद खान से यह कहा कि शाहिद खान के बेटे टोनी खान रेसलिंग के अंदर रेवोल्यूशन लाने वाले हैं। और गाइस बहुत ही जल्द एईडब्ल्यू कंपनी पॉसिबली दुनिया की नंबर 1 कंपनी बनने वाली है। वेल गाइस यहां पर वार्नर मीडिया के सीईओ के इस स्टेटमेंट के बाद अब यह चीज तो बिल्कुल ही क्लियर हो चुकी है कि एईडब्ल्यू के रेटिंग्स के डाउन होने के बाद भी वार्नर मीडिया एईडब्ल्यू कंपनी से काफी ज्यादा खुश है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एईडब्ल्यू सुपरस्टार
क्रिस जेरिको की। वेल गाइस, ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, AEW के ऑल इन पेपर व्यू के ऊपर क्रिस जेरिको उनका लाइव फौजी शो करने वाले गए। बट गाइस, यहीं कल AEW के ऑल इन पेपर व्यू पर जेरिको के लाइव फौजी शो से पहले आज यहां पर यूके में जेरिको ने उनका एक और फौजी शो किया है, जहां पर बेसिकली क्रिस जेरिको के इस फौजी शो के ऊपर क्रिस जेरिको काफी सारे सिंह को सॉन्ग कर रहे थे। बट गाइस, यहीं जेरिको के इस फौजी शो के ऊपर क्रिस जेरिको ने WWE सुपरस्टार ब्रे वायट को शानदार तरीके से ट्रिब्यूट दिया है। और गाइस, मैं चाहूंगा कि आप लोग इस वीडियो को जरूर देखें। आप लोगों ने इस वीडियो में देखा, क्रिस जेरिको के लाइव फौजी शो के ऊपर क्रिस जेरिको WWE सुपरस्टार ब्रे वायट को ट्रिब्यूट दे रहे गए। और गाइस, यहां पर ब्रे वायट के सडन डेथ के बाद पूरा रेसलिंग इंडस्ट्री ब्रे वायट को शानदार ट्रिब्यूट दे रहा है। वेल गाइस, ये तो बात हुई वायट के ट्रिब्यूट शो की। बट गाइस, चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं विल ऑस्प्रे के ओरिजिनल ऑल इन पर अपीयर होने की। वेल गाइस, अब जबकि AEW के कल होने वाले ऑल इन पेपर व्यू के ऊपर 80,000 लोगों के सामने वेम्बले स्टेडियम में ऑस्प्रे कंपीट करने वाले गए, तो गाइस यहीं विल ऑस्प्रे के 2018 में हुए ऑल इन के ओरिजिनल पेपर व्यू के ऊपर अपीयर होने को लेकर काफी बड़ी स्टोरी शेयर की गई, जहां पर विल ऑस्प्रे का यह कहना है कि 2018 में जब कोडी रोड्स और यंग बक्स ने ओरिजिनल ऑल इन पेपर व्यू किया था, तो गाइस उस पेपर व्यू के ऊपर विल ऑस्प्रे काम करने वाले थे। और गाइस, उस पेपर व्यू के स्टार्ट होने के 4 महीने पहले कोडी रोड्स ने विल ऑस्प्रे को उस पेपर व्यू पर काम करने के लिए कॉन्टेक्ट किया था। और गाइस, ऑस्प्रे भी उस पेपर व्यू पर काम करने वाले थे। बट गाइस, यहां पर पेपर व्यू के शुरू होने के मात्र कुछ दिन पहले जब विल ऑस्प्रे ने कोडी से ऑल इन पेपर व्यू पर काम करने को लेकर बात की, तो गाइस कोडी रोड्स ने विल ऑस्प्रे के मैसेज का जवाब नहीं दिया। और गाइस, यहीं ऑल इन पेपर व्यू के ओवर होने के बाद जब कोडी रोड्स विल ऑस्प्रे से दोबारा एक रेस्टोरेंट में मिले, तो गाइस कोडी रोड्स ने विल ऑस्प्रे को यह बताया कि कोडी रोड्स ने विल ऑस्प्रे का मैसेज नहीं देखा था। और गाइस, क्योंकि कोडी उस शो पर बहुत से रेसलर्स को बुक कर रहे थे, तो गाइस इसीलिए कोडी के दिमाग से यह बात उतर गई कि कोडी रोड्स को विल ऑस्प्रे को भी उस शो पर बुक करना है। और गाइस, यहां पर ऑस्प्रे का यह कहना है कि अगर कोडी रोड्स ने विल ऑस्प्रे के मैसेज को देखा होता, तो गाइस वो यहां पर ओरिजिनल ऑल इन पेपर व्यू पर भी काम करने वाले थे। वेल गाइस, कोई नहीं, विल ऑस्प्रे ने ओरिजिनल ऑल इन पर तो काम नहीं किया, बट गाइस कल यहां पर बिगेस्ट ऑल इन के ऊपर विल ऑस्प्रे अपीयर होने वाले गए। वेल गाइस, ये तो बात है विल ऑस्प्रे के ऑल इन पर अपीयर होने की। बट गाइस, जहां तक बात रही विल ऑस्प्रे के होम प्रमोशन NJPW की, तो गाइस यहीं इस हफ्ते NJPW के CEO और NJPW के प्रेसिडेंट ताकामी ओबराय के जापान में लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर ताकामी ओबराय ने NJPW के ईयरली रेवेन्यू को लेकर बात की गई, जहां पर ताकामी ओबराय का यह कहना है कि 2019 में कोविड-19 पैंडेमिक के हिट करने के बाद NJPW कंपनी पिछले 3 साल से बहुत ही तगड़े लॉस में चल रही थी। और गाइस, 3 साल तक तगड़े लॉस में चलने के बाद अब फाइनली लास्ट ईयर जब NJPW ने अमेरिका, जापान के साथ साथ इंटरनेशनल काफी सारे कंट्रीज में उनके शो किए हैं, तो गाइस NJPW कंपनी एक बार फिर से ट्रैक पर आ चुकी है। और गाइस, यहां पर ताकामी ओबराय ने यह कंफर्म किया है कि लास्ट ईयर NJPW के अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया 3 कंट्रीज में शो करने के बाद NJPW कंपनी ने 2022 के अंदर NJPW के 50 साल के हिस्ट्री का सेकंड हाईएस्ट रेवेन्यू किया है। और गाइस, यहां पर लास्ट ईयर NJPW कंपनी ने अमेरिका और जापान में जो शो किए हैं, उन सभी शोज के जरिए NJPW ने उनका अब तक का सेकंड हाईएस्ट रेवेन्यू किया है, जो कि NJPW के लिए एक बहुत ही बड़ी बात है। वेल गाइस, देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि इस साल NJPW के अमेरिका, यूके, ऑस्ट्रेलिया और जापान में रिटर्न होने के बाद NJPW ओवरऑल टोटल कितना रेवेन्यू करती गए। बट गाइस, फिलहाल के लिए अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइस, तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।